दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं महाभारत युद्ध की सबसे हृदय विदारक घटना अभिमन्यु वध की कथा। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। कथा इस प्रकार है। कुरुक्षेत्र के विशाल रण क्षेत्र में जब 17वां दिन आरंभ हुआ, उस दिन का सूरज मानो रक्त के रंग में डूबा हुआ था। चारों ओर रथों की गर्जना, शंखनाद और युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। हर योद्धा के मन में केवल एक संकल्प था, विजय या मृत्यु। पांडवों की ओर से अर्जुन उस दिन उत्तर दिशा में समस्त शत्रु सेना से लड़ रहे थे और वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य ने कौरवों के लिए चक्रव्यूह नामक घेराबंदी बनाई थी। एक ऐसी युद्ध रचना जिससे बाहर निकलना तो दूर प्रवेश करना ही अत्यंत कठिन था। अर्जुन उस समय दूर किसी और मोर्चे पर थे। उनका पुत्र अभिमन्यु, जो केवल 16 वर्ष का था, पांडवों की ओर से अग्रसर था। युद्ध भूमि में पांडवों के सामने समस्या यह थी कि कोई भी योद्धा चक्रव्यूह को भेदने की कला नहीं जानता था, सिवाय अर्जुन और श्री कृष्ण के। अर्जुन तो दूर थे और श्री कृष्ण उनके सारथी। तब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु की ओर देखा और कहा, वत्स, क्या तुम चक्रव्यूह को भेद सकते हो? अभिमन्यु ने नम्रता से कहा, महाराज, पिताश्री ने मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो सिखाई है, किंतु बाहर निकलने की नहीं। किंतु यदि धर्म की रक्षा के लिए मेरी आवश्यकता है तो मैं प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हूँ। यह सुनकर सब मौन हो गए। युधिष्ठिर ने उसकी वीरता की सराहना की और कहा, तुम प्रवेश करो और हम सब पीछे पीछे रहकर तुम्हारा साथ देंगे। अभिमन्यु ने अपने धनुष गांडीव की प्रतिज्ञा करते हुए कहा, आज अभिमन्यु का धनुष तभी शांत होगा जब वो कौरवों सेना का गर्भ चूर कर देगा। वो अपने रथ पर सवार हुआ। उसकी आंखों में अग्नि थी और हृदय में धर्म की ज्वाला। रथ चालक ने शंख फूंका और वो चक्रव्यूह की ओर बढ़ा। कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया जब उन्होंने देखा कि एक नवयुवक अकेले ही उनके भयंकर घेराव में प्रवेश कर रहा है। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ सभी ने मिलकर एक असाधारण दीवार खड़ी कर दी थी। लेकिन अभिमन्यु की गति इतनी तीव्र थी कि पलक झपकते ही उसने चक्रव्यूह के प्रथम द्वार को तोड़ डाला। उसके बाणों की वर्षा से अनेक महारथी घायल हो गए। अभिमन्यु आगे बढ़ता गया, हर मोर्चे पर विजयी होता गया। उसने दुशासन के पुत्र को मार गिराया, कौरव सैनिकों को धूल चटा दी। उसके बाणों की वर्षा इतनी तीव्र थी कि चारों ओर से रथों की ध्वनि, घोड़ों की चीत्कार और वीरों की हुंकारें गूंजने लगी। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव उसके पीछे पीछे चल रहे थे, किंतु जयद्रथ ने अपनी मायावी शक्ति से प्रवेश द्वार बंद कर दिया। जब भीम ने आगे बढ़ना चाहा, जयद्रथ ने अपनी शक्ति से उन्हें रोक दिया। वो वरदान प्राप्त था कि एक दिन के लिए पांडवों को रोक सके। इस प्रकार अभिमन्यु अकेला रह गया सैकड़ों महारथियों के बीच। अब युद्ध का रूप बदल गया। अकेला 16 वर्ष का वीर सामने समस्त कुरुसेना, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, शल्य सभी ने मिलकर उस एकल बालक पर बाणों की वर्षा कर दी। लेकिन अभिमन्यु ने उन्हें एक एक कर परास्त करना आरंभ किया। उनके बाणों ने कर्ण का धनुष तोड़ दिया, अश्वत्थामा को रथहीन कर दिया, दुशासन के पुत्र को भूमि पर गिरा दिया। दुर्योधन स्वयं उसके सामने आया तो अभिमन्यु ने उसके रथ के घोड़े मार डाले और दुर्योधन को घायल कर पीछे हटने पर बेहोश कर दिया। द्रोणाचार्य को यह देखकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अब इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो पांडवों का सूर्य बनकर हम सबको जलाने चला है। उन्होंने समस्त योद्धाओं को आदेश दिया कि सब मिलकर इस पर प्रहार करें। यह धर्म के विरुद्ध था, परंतु लालच और भय ने सबको अंधा कर दिया। अभिमन्यु अब अकेला, थका हुआ फिर भी अडिग खड़ा था। उसके धनुष की प्रत्यंचा टूट चुकी थी, पर उसने शत्रुओं के रथ पर पहिए से युद्ध जारी रखा। उसके हाथों में केवल रथ का पहिया था, लेकिन उसका साहस उस पहिए से कहीं अधिक विशाल था। वो पहिया घुमाकर
उसने कई योद्धाओं को घायल किया, कुछ को गिरा भी दिया। कर्ण और दुशासन ने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया। अभिमन्यु के शरीर पर अब सैकड़ों बाणों के निशान थे, पर उसकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। वो चिल्लाया, कुरुवंश के अधर्मी वीरों, धर्म के नियम भूल गए क्या? एक बालक से इतने लोग मिलकर युद्ध करते हो? पर किसी के हृदय में दया नहीं जागी। कर्ण ने पीछे से उस पर बाण चलाया और दुशासन के पुत्र ने उसका गदा से प्रहार किया। अभिमन्यु का रथ टूट चुका था, घोड़े गिर चुके थे, सारथी मारा जा चुका था। फिर भी उसने गदा उठाई और कौरवों के बीच कूद पड़ा। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया, जिससे दुर्योधन का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने दुशासन के पुत्र को आदेश दिया, अब इस बालक को जीवित मत रहने दो। सब ओर से अभिमन्यु पर प्रहार होने लगे। वो अब रक्त में लथपथ था, उसका शरीर घायल पर आत्मा अजेय। उसने अंतिम बार रथ का पहिया उठाया और हवा में घुमाया और कहा, यदि मैं आज गिरा भी तो ये भूमि मेरे रक्त से धर्म का बीज पालेगी। भविष्य में यही धर्म तुम्हारा नाश करेगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ा, लेकिन दुशासन के पुत्र ने पीछे से गदा का घातक वार किया। वो वार अभिमन्यु के सिर पर लगा। युवा वीर जमीन पर गिर पड़ा। पूरा रणक्षेत्र मौन हो गया। वायु रुक गई, सूर्य ढलने लगा। पांडवों की ओर से हाहाकार मच गया। जब यह समाचार युधिष्ठिर तक पहुंचा, भीम का क्रोध भयानक हो उठा। उसने गर्जना की, जिसने मेरे भतीजे पर अधर्म किया है उसका संहार मैं करूंगा। अर्जुन जब शाम को युद्ध भूमि से लौटे और उन्होंने यह सुना कि उसके पुत्र का वध छल से हुआ है, तो उनका मुख पीला पड़ गया। उन्होंने शंख उठाकर प्रतिज्ञा की, कल सूर्योदय से पहले जयद्रथ का वध ना कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अभिमन्यु का शव जब पांडव शिविर में लाया गया, द्रौपदी और सुभद्रा की करुण पुकार से आकाश गूंज उठा। सुभद्रा अपने पुत्र का मुख देखकर विलाप करने लगी। हे कृष्ण, यह वही बालक है जो तेरी गोद में खेलता था। अब देखो यह मौन पड़ा है। क्या यही युद्ध धर्म है? कृष्ण ने मौन रहकर अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, देवी, यह बालक मरा नहीं, यह धर्म के मार्ग पर अमर हो गया। इसका रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। अगले दिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जयद्रथ का वध किया, लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों के हृदय में एक शोक भर दिया जो जीवन भर नहीं मिटेगा। कौरवों की ओर भी कुछ योद्धाओं का पश्चाताप हुआ। कृपाचार्य ने कहा, हमने अधर्म किया। जिस धर्म की रक्षा के लिए हम युद्ध कर रहे थे उसी का अपमान किया। द्रोणाचार्य के मुख से भी यह स्वीकारोक्ति निकली कि आज हम हार गए, क्योंकि हमने एक निर्दोष बालक के रक्त से अपने धर्म को अपवित्र कर दिया। अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। उसके बलिदान ने भविष्य के इतिहास में यह सिखाया कि धर्म पर चलने वाला योद्धा कभी नहीं मरता। उसका शरीर मिट जाता है पर उसका साहस और सत्य अमर रहता है। कुरुक्षेत्र की उस संध्या में जब सूर्य अस्त हो रहा था और भूमि पर अभिमन्यु का रक्त बह रहा था, श्री कृष्ण ने कहा, देखो पार्थ, यह बालक मरा नहीं, यह वो दीपक है जिसने धर्म के लिए अपना अस्तित्व अर्पित किया है। इसका तेज ही तुम्हारी विजय का कारण बनेगा। उसके बाद युद्ध और भी भीषण हुआ, परंतु अभिमन्यु की याद हर योद्धा के मन में गूंजती रही। जब जब अर्जुन बाण चढ़ाता उसे अपने पुत्र की छवि दिखाई देती। युद्ध के अंतिम दिनों में जब कुरुवंश का अंत हुआ, तब पांडवों ने अभिमन्यु की आत्मा के लिए एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ में श्री कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र नहीं था, वो धर्म का पुत्र था। जब धर्म घायल होता है तब ऐसे बालक जन्म लेते हैं जो प्राण देकर भी अधर्म को लज्जित कर देते हैं। कुरुक्षेत्र की रेत आज भी बालक के रक्त की गवाही देती है। जहाँ वो गिरा था वहाँ से आज भी हल्की सी आभा निकलती है। कहते हैं कि अभिमन्यु की आत्मा का तेज है जो यह स्मरण दिलाती है कि वीर का अर्थ केवल विजय नहीं बल्कि सत्य के लिए प्राण अर्पण करना है। और इस प्रकार महाभारत की यह घटना अभिमन्यु वध
इतिहास की सबसे हृदय विदारक कथा बन गई, जिसने यह सिखाया कि अधर्म से प्राप्त कोई भी विजय अंततः विनाश ही लाती है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।